ये वीडियो योर नेम का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से हमने इसे खत्म किया था। ये दोनों एक दूसरे की इन हरकतों की वजह से बेहद परेशान थे। वो चाहते थे कि इनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहे। तो थोड़े दिन बाद ताकि फिर से मित्सुहा की बॉडी में उठता है, फिर हमेशा की तरह अपना चेस्ट दबाने वाला ही होता है। फिर अचानक रुक जाता है और कहता है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मित्सुहा ताकि हमेशा की तरह अपना चेस्ट दबा रहा होता है। ये देखकर उसकी छोटी बहन कहती है, तुम ये अजीब हरकतें करना कब बंद करोगी? चलो तैयार हो जाओ, अब हमें जाना भी है। फिर ताकि जो कि मित्सुहा की बॉडी में है, वो अपनी दादी और छोटी बहन के साथ अपनी मंदिर के गॉड के ग्रेव में जा रहे होते हैं। उन्होंने जो कुची कामिसाके बनाई थी वो अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो दादी अब थकने लगती है तो मित्सुहा यानी कि ताकि उन्हें अपने पीठ पर उठा लेता है। फिर दादी इन्हें बताती है मुसुबी के बारे में। मुसुबी एक ऐसा रास्ता जिससे हम अपने रक्षक देवताओं से बात कर सकते हैं। जब हम कुछ खाते या पीते हैं तब ये तत्व हमारे शरीर से जा मिलते हैं, जो इंसानों और देवताओं का मिलाप का एक जरिया है। और आज जो हम भेंट चढ़ाने आए हैं वो भी एक अनोखा जरिया है हमारे और देवताओं के मिलाप का। जैसे धागों का आपस में जुड़ना भी मुसुबी है, समय का प्रवाह भी एक मुसुबी है। फिर ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और ये उचिका में साके को गॉड मियामिजी के पास रख कर आते हैं, क्योंकि वो मित्सुहा का आधा हिस्सा है जो गॉड को मुसुबी से मित्सुहा के साथ जोड़ता है। इसके बाद घर आते समय शाम हो जाती है। उसकी छोटी बहन कहती है, थोड़ी देर में कॉमेट दिखने वाला है, पर ताकि को समझ नहीं आता कि वो किस कॉमेट की बात कर रही है। तभी उसकी दादी कहती है, बेटा मित्सुहा, तुम अभी भी सपना देख रही हो ना? तभी खुलती है ताकि की आंख और वो देखता है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है और कहता है, मैं रो क्यों रहा हूँ? तभी ताकि के फोन में मिस ओकुदेरा का मैसेज आता है। मैसेज को देखकर ताकि हैरान हो जाता है, क्योंकि मित्सुहा ने आज उसकी डेट फिक्स की है मिस ओकुदेरा के साथ। दूसरी तरफ मित्सुहा भी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। तभी मित्सुहा की आंखों से भी आंसू आने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो भी ताकि से प्यार करने लगी है। और इधर ताकि मिस ओकुदेरा के साथ होता है, वह बहुत नर्वस होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डेट में करते क्या है। तो मित्सुहा ने कुछ नोट्स छोड़े हैं कि लड़की के साथ कैसे बिहेव करे। फिर मिस ओकुदेरा उससे कहती है, ताकि आज तुम अलग पर्सन लग रहे हो। शाम को घर जाते समय वो ताकि को कहती है, ताकि तुम मुझे हमेशा से पसंद करते थे, है ना? और अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई और पसंद है। फिर मिस ओकुदेरा वहाँ से चली जाती है और ताकि अपने फोन के नोट्स देखता है जिसमें मित्सुहा ने लिखा होता है, ताकि जब तक तुम्हारी डेट खत्म होगी आसमान में तुम्हें धूमकेतु दिख जाएगा। ताकि को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है और वो उसे कॉल करने लगता है। वहीं दूसरी ओर मित्सुहा किमोनो पहन कर आती है। उसे देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मित्सुहा ने ऐसा क्यों किया। फिर ये तीनों अपने गांव के फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी मित्सुहा और उसके दोस्तों को कुछ दिखाई देता है और वो आसमान में देखते हैं और उन्हें दिखता है धूमकेतु, जिसे न्यूज में बताया गया था वो कॉमेट जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है। मित्सुहा मन में कहती है, वाओ ये कितना खूबसूरत है। तभी उस धूमकेतु का एक टुकड़ा धरती की ओर गिरने लगता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। ताकि मन में कहता है, अगली बार जब हम बॉडी स्विच करेंगे तब मैं इसे बता दूंगा कि डेट में क्या हुआ। लेकिन इसके बाद मित्सुहा और ताकि ने कभी बॉडी स्वैप ही नहीं किया। दिन ढलने लगे। ताकि मित्सुहा को याद करता रहा। वो अपनी इमेजिनेशन और इंटरनेट की मदद से इतोमोरी गांव की कुछ स्केच बनाता है और सभी स्केचेस के साथ निकल पड़ता है मित्सुहा को ढूंढने। पर तभी अपने सामने मिस ओकुदेरा और सुकासा को देखता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि ताकि किसको ढूंढने जा रहा है। फिर भी वो चल पड़ते हैं ताकि के साथ उसकी मंजिल की ओर। ताकि उस जगह का नाम भी भूल गया था और सिर्फ स्केच के सहारे उस जगह को ढूंढता है। कितनों से उस जगह के बारे में पूछता है, पर किसी को उस जगह के बारे में पता नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद ये थक जाते हैं। फिर रास्ते में ये एक रामेन शॉप में नूडल्स खाने को रुकते हैं। ताकि कहता है कि अब हमें वापस टोक्यो चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर उस शॉप का मालिक कहता है, ये तो इतोमोरी की तस्वीर है। तभी ताकि कहता है, हाँ इतोमोरी। तो वो पूछता है कि वो जगह कहाँ पर है। तभी उसके दोस्त कहते हैं, कहीं वहीं पर तो वो धूमकेतु नहीं गिरा था।
फिर ये पहुंच जाते हैं इतोमोरी गांव और देखते हैं कि पूरा गांव तो तबाह हो चुका है। वहां पर तो सिर्फ एक बहुत बड़ी झील है। इसके दोस्त कहते हैं इसे गलत फहमी हुआ होगा, तो ताकि कहता है नहीं, ये वही जगह है, मुझे पूरा यकीन है, ये पहाड़, ये स्कूल सब वही हैं। तो सुकासा इसे बताता है कि 3 साल पहले धूमकेतु की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए थे। ताकि ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही तो वो मित्सुहा के शरीर में इस गाँव में था। ताकि घबराते हुए कहता है मर गई 3 साल पहले, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपना फोन निकालता है नोट से दिखाने के लिए जो मित्सुहा ने लिखा था, पर ये क्या, सारी एंट्रीज गायब हैं। ताकि को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर ये सब वहाँ से वापस आ जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। ताकि अभी भी शॉक्ड था, तो सुकासा इसे बताता है कि 3 साल पहले जो कॉमेट धरती के ऊपर से गुजरने वाला था, वो धरती के इतने करीब आ गया कि उसका एक टुकड़ा धरती में आ गिरा। ये किसी को नहीं पता था कि ये टुकड़ा जापान के इतोमोरी गांव में गिरेगा। ये टुकड़ा इतोमोरी गांव में एग्जैक्ट 8:42 में गिरा। सभी लोग फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए थे और सभी लोग उस कॉमेट की वजह से मारे गए। तो मिस ओकुदेरा हादसे में मरने वाले लोगों की लिस्ट निकालती है। इसमें तेस्सी और साइका का नाम है, पर ये क्या, इसमें तो मित्सुहा का भी नाम है। मतलब मित्सुहा 3 साल पहले मर चुकी है। तो ताकि कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही तो उसने मुझे बताया था कि धूमकेतु दिखने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकि काफी परेशान है और सोच रहा होता है कि ये कोई सपना है। शायद उसे धूमकेतु की वजह से ये सपने आ रहे हैं, या कहीं ये मित्सुहा का कोई साया तो नहीं। तभी मिस ओकुदेरा उसके कमरे में आती है और उसके हैंडबैंड के बारे में पूछती है। तो ताकि उसे बताता है कुछ साल पहले किसी ने ये हैंडबैंड उसे दिया था, पर याद नहीं आ रहा होता कि किसने। वो सोच रहा होता है कि तभी उसे याद आती है मित्सुहा की दादी की बात कि धागे, सिलाई, बुनाई ये सब वक्त के बहाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ताकि को समझ आ जाता है कि अगर वो उस जगह को ढूंढ निकालता है जहाँ पर मिया मिजू गॉड की ग्रेव है, तो ये साबित हो जाएगा कि ये कोई सपना नहीं है। तो ताकि सुबह होने से पहले ही बिना किसी को बताए अकेले निकल पड़ता है इतोमोरी की तरफ और अपनी बची हुई याद के सहारे पहुंच जाता है उस जगह जहां मिया मिजू गॉड की ग्रेव है। ताकि रोते हुए कहता है तो सच में वो सब कोई सपना नहीं था। फिर वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और उसे वहां पर वही कुचिका मिसाके दिखाई देता है जिसे मित्सुहा ने बनाई थी, और ताकि ने इसे यहाँ पर तब रखा था जब वो मित्सुहा के शरीर में था। वो कहता है मुसुबी के हिसाब से इसमें मित्सुहा की सोल है, यानी कि उसका आधा हिस्सा। और क्या सच में समय को पलटा जा सकता है। इसके बाद ताकि कुचिका मिसाके को पी लेता है। ये क्या, कुछ नहीं हुआ। फिर ये जाने लगता है, तभी जमीन में गिर जाता है। ये देखता है धूमकेतु और इसे दिखता है वक्त का बहाव कि कैसे ये मित्सुहा से कनेक्टेड हैं। उसके बचपन से लेकर इनके बॉडी स्वैप तक उसे सब कुछ अपने सामने दिखने लग जाता है। उसे ये दिन भी दिखता है जब मित्सुहा उस धूमकेतु को देखने जाने वाली होती है। ताकि कहता है मित्सुहा वहाँ मत जाओ, पर मित्सुहा को ये सुनाई नहीं दे रहा होता। वो वहाँ चली जाती है और वो धूमकेतु वहाँ गिरने लगता है। ताकि जोर जोर से चिल्लाता है भागो, यहाँ से भागो मित्सुहा, भागो। और वो धूमकेतु मित्सुहा के ऊपर गिर जाता है। तभी मित्सुहा की नींद खुलती है। हमें पता चलता है कि ये ताकि है। ताकि मित्सुहा को जिंदा देखकर खुशी से अपने आप को हक करके रोने लगता है। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन आती है और वो देखती है कि मित्सुहा यानी कि ताकि रोते रोते ही अपना चेस्ट दबा रहा होता है। ताकि योत्सुहा को देखते ही और जोर से रोते हुए उसके पास आने लगता है। ये देखकर योत्सुहा वहाँ से डर कर अकेले ही स्कूल चली जाती है। तो ताकि तैयार होकर नीचे आता है और न्यूज देख रहा होता है कि आज ही वो धूमकेतु दिखने वाला है। तभी उसकी दादी कहती हैं तुम मित्सुहा नहीं हो ना। ये सुनकर ताकि चौंक जाता है। फिर उसकी दादी बैठ जाती है और आगे कहती है जब मैं जवान थी तो मुझे भी ऐसे ही अजीब सपने आया करते थे और ऐसे सेम सपने तुम्हारी मॉम को भी आया करते थे। तो ये सुनकर ताकि आज जो होने वाला है उसके बारे में दादी को बताता है, लेकिन दादी ताकि की बातों पर यकीन नहीं करती। उसके बाद स्कूल में ये अपने दोस्तों को बताती है कि आज सब मरने वाले हैं। इसके फ्रेंड्स इसकी बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्त होने के नाते इसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और काम को आपस में बांट लेते हैं। तो प्लान के हिसाब से मित्सुहा अपने मेयर डैड के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। इसका डैड इसकी बातों पर यकीन नहीं करता और मित्सुहा को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है। तो ताकि गुस्से में आकर अपने डैड का कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर उसका डैड कहता है
तुम मित्सुहा नहीं हो, तुम हो कौन? तो अब ताकी परेशान है कि सबको बचाने के लिए वो क्या करे। तभी उसे उसकी छोटी बहन योत्सुहा मिलती है। वो उससे कहती है, योत्सुहा, रात होने से पहले दादी को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो योत्सुहा कहती है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कल अचानक तुम टोक्यो चली गई थी। ये सुनकर ताकी हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मित्सुहा जरूर उस गुफा में होगी। तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और ताकी तेस्सी का साइकिल लेकर गुफा यानी कि गॉड के ग्रेव की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मित्सुहा की आंख खुलती है। वो देखती है कि वो ताकी की बॉडी में है और हैरान हो जाती है कि ताकी यहाँ क्या कर रहा है। और वो बाहर का नज़ारा देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इसका इतोमोरी गांव खत्म हो चुका है। तो यहीं पर ख़त्म होता है योर नेम का पार्ट 2। तो जल्द ही मिलते हैं इसके फाइनल पार्ट पे।